सूर्योदय एक नया अध्याय खोलता है। इस अवसर का प्राप्त होना और इसे पढ़ने और जीने का अवसर प्राप्त होना विशेष है, सौभाग्य है। इस अवसर का स्वागत करें, इसे स्वीकार करें, सदुपयोग करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। सुप्रभात एवं स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे उगता है, ऊपर उठता है और संसार को प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति जिसमें धैर्य और तपस्या है, वही संसार को बदलने की शक्ति रखता है, संसार को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए निरंतर प्रयत्न करते रहना बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसी से जीवन में सही समय पर सही परिणाम प्राप्त होते हैं। समय का सदुपयोग, ज्ञान और सम्मान, ये सभी आवश्यक है। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, साथ ही कठिन परिश्रम भी आवश्यक होता है। उसी प्रकार अपने विचारों को शक्तिशाली करने के लिए, अपने जीवन में ऊर्जा का संचार करने के लिए सकारात्मक विचार अति आवश्यक है। अपने विचारों को बदलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर जीवन में कोई बदलाव चाहिए तो उसकी शुरुआत या आरंभ होता है अपने विचारों को बदलने से। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए, उनको सकारात्मक बनाइए और सिद्ध कीजिए। सजीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य सजीवति गुणधर्मा विहीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्। अच्छे संस्कार एवं अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वासी जीवन को सरगर्भित बनाता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। Virtues and firmness in faith make life meaningful. Those who lack these qualities are wasting the purpose of life. भारतीय ज्ञान परंपरा विविध वैज्ञानिक संस्कृति से पूर्ण है। इसमें महाकुंभ का विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय ग्रंथों की बात की जाए तो उसमें महाकुंभ को संस्कार और संस्कृति के मेले के रूप में बताया जाता है। आइए आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देखते हैं महाकुंभ के आध्यात्मिक पक्ष पर आधारित, इसकी विशेषताओं पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। उपह्वरे गिरीणाम संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। इस वैदिक मंत्र के अनुसार पर्वतों की कंदराओं में तथा नदियों के संगम में ध्यान करने से बुद्धि बढ़ती है और चिंतन क्षमता का अत्यधिक विकास होता है। इसी वैदिक और सनातन आध्यात्मिक चिंतन को आधार बनाकर ऋषि मुनियों द्वारा कुंभ की संकल्पना की गई। सनातन धर्म में कुंभ का उद्देश्य सामूहिक चिंतन था। ऋषि महर्षि नदियों के तट पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सामूहिक रूप से समाज, राष्ट्र और प्रकृति की समस्याओं पर चिंतन किया करते थे। उस चिंतन से परिवार, समाज और राष्ट्र लाभान्वित होते थे। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। संक्रमण काल में आज भी ये परंपरा और चिंतन की प्रक्रिया चल रही है। सनातन ग्रंथों में 4 प्रमुख स्थलों पर कुंभ के आयोजन का वर्णन मिलता है, जिसका आधार बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और वरुण देवता हैं।
4 स्थलों में से प्रयाग में गंगा के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, तो वहीं हरिद्वार में भी गंगा के तट पर कुंभ महोत्सव आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर भी कुंभ का आयोजन किया जाता है और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति, सूर्य, अमावस्या का चंद्रमा, वरुण देवता और पृथ्वी का क्षेत्र आपस में मिलते हैं तो महाकुंभ का योग बनता है। कुंभ महोत्सव का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूप से अपना, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का तथा संसार का उत्कर्ष करना है। ग्रंथों के अनुसार जब पृथ्वी, सूर्य, अमावस्या का चंद्रमा, वरुण देवता और पृथ्वी का क्षेत्र आपस में मिलते हैं तो महाकुंभ का योग बनता है। विश्व की प्राचीनतम, विशालतम और वैज्ञानिक पर्व के रूप में कुंभ की ख्याति विश्व स्तर पर है। यह सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है। प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में इन 4 स्थलों पर कुंभ का आयोजन होता है। इस स्थान विशेष का निर्धारण ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। प्रयाग में तब कुंभ का आयोजन होता है जब बृहस्पति वृष राशि में स्थित हो और मकर का सूर्य हो, तब प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार में तब इसका आयोजन होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और मेष का सूर्य हो। उज्जैन में तब आयोजन होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो। नासिक में तब इसका आयोजन होता है जब बृहस्पति सूर्य राशि में हो और सूर्य भी सिंह राशि में हो, तब इसका आयोजन होता है। 2025 में प्रयाग में कुंभ होना सुनिश्चित है। प्रयाग का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि यह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। काशी खंड में प्रयाग के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यहाँ समस्त तीर्थों का वास होता है और इसके दर्शन, स्नान आदि से समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता अनुसार महाकुंभ के समय दान पुण्य करने से महान लाभ प्राप्त होता है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा में कुंभ के आयोजन का विशेष महत्व बताया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय संस्कृति में विभिन्न पर्व और संस्कार हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं, उसे शक्तिशाली बनाते हैं। जिस प्रकार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि मजबूत होती है तो उससे स्वास्थ्य बेहतर बनता है। आजकल की अनियंत्रित जीवन शैली के कारण हृदय संबंधी समस्याओं के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं और हृदय रोग एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। ऐसा बताया जाता है कि सर्दियों के मौसम में हृदय रोगियों की जटिलताएं बढ़ जाती हैं और हृदय संबंधी समस्याएं होने की संभावना रहती है। आइए समझ लेते हैं कि किस प्रकार हृदय रोग से बचाव किया जा सकता है और विशेष तौर पर सर्दियों के मौसम में क्या सावधानियां रखकर आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन आजकल हृदय के लिए खतरा बढ़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हृदय रोग एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि अब युवा और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। कई तरह की बीमारियां हृदय को प्रभावित करती हैं, लेकिन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, दिल का दौरा, ये सब अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित हैं। कई कारक हैं जो हमारे हृदय को प्रभावित कर सकते हैं और हृदय की बीमारियों की संभावना को बढ़ा सकते हैं। उच्च रक्तचाप, अधिक वजन या मोटापा, रक्त में शर्करा का अधिक स्तर या मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर, वसा युक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन, शारीरिक श्रम न करना, तंबाकू का सेवन और धूम्रपान करना और तनाव, ये सभी कारक हृदय पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और समस्या का कारण बन सकते हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इन चीज़ों को चेक रखना है। हमें निकोटीन, तंबाकू वगैरह किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करनी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम नहीं लीड करेंगे, इसीलिए हमें एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी है कि हम देखें
कि हम स्लीप एपनिया तो हमें नहीं है, कहीं हमें खर्राटे रात को तो नहीं आते हैं और एडिक्वेट रेस्ट मिलता है रात को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको करने से हमें हृदय रोग से रख रखाव हो सकता है और बचाव हो सकता है। हमें डायग्नोसिस भी अर्ली करनी पड़ेगी अगर फैमिली हिस्ट्री है हमारे, और अगर हम हाईली स्ट्रेसफुल जॉब में हैं। देखिए, तनाव एक ऐसी चीज़ है जो कि गुड और बैड दोनों हैं। जो बैड स्ट्रेस होता है वो हृदय गति को हाई रखेगा, हाई ब्लड प्रेशर करेगा, हृदयघात कर सकता है और स्ट्रोक कर सकता है। हृदय मांसपेशियों से बना एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक पंप के रूप में कार्य करता है और शरीर के सभी अंगों तक रक्त संचारित करता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने पर व्यक्ति की धमनियों में धीरे धीरे वसा व कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगता है, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त नहीं पहुंचता और व्यक्ति को हृदयाघात हो सकता है। हृदय रोग के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए भविष्य में हृदय रोग से बचाव करने के लिए उन कारकों को दूर करना आवश्यक है जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। नंबर 2, डाइट का विशेष ध्यान रखना है। हमें यह ज़रूर देखना है कि हम स्वीट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सॉल्ट है, इसका एक्सेस ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3 जिस चीज़ को हमें ध्यान रखना है वो है नियमित रूप से योग करना और मेडिटेशन करना। 30 साल की उम्र के लोगों को हृदयाघात हो रहे हैं, ये हमें बिल्कुल बचाने हैं। और हर तीसरे चौथे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, इससे हमें बिल्कुल बचना है। हृदय रोग के खतरे को पहचानना जरूरी है। यदि आपको ये समस्याएं नहीं है लेकिन आपका वजन अधिक है, आप व्यायाम नहीं करते, अधिक तैलीय भोजन खाना पसंद करते हैं या अधिक तनाव में रहते हैं, तो आप हृदय रोग की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए सतर्क हो जाइए। आज से ही जीवन शैली में बदलाव करें। आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं इसका ध्यान रखें। शारीरिक सक्रियता बनाएं, अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएं और हृदय की सही देखभाल करें, जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सर्दी के मौसम में अक्सर बहुत से लोगों का व्यायाम छूट जाता है, जीवन शैली निष्क्रिय हो जाती है और बाहर जाना कोई पसंद नहीं करता। इसी वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं और उसमें से हृदय रोग भी एक है। इसलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और साथ ही तनाव मुक्त रहना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्रसन्नचित्त रहिए और समय का सदुपयोग कीजिए। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा स्वास्थ्य एक जमा खाते की तरह होता है। यदि आप अधिक भोजन करते हैं लेकिन शारीरिक श्रम नहीं करते तो वसा के रूप में चर्बी आपके शरीर में जमा होने लगती है और ये मोटापे या अधिक वजन का कारण बनता है। मोटापा या वजन का अधिक होना कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना को बढ़ा देता है। ऐसे में योग करना आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए समझ लेते हैं कौन सी हैं वो योगिक क्रियाएं जो आपके वजन को कम करने में सहायक हो सकती हैं, उपयोगी हो सकती हैं। नमस्कार, मैं नेहा चाफेकर। आज हम देखेंगे कि हम वजन कम करने के लिए कौन से आसन कर सकते हैं। हम आज करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसमें 7 अलग प्रकार के आसन हैं और 5 आसन हम दोहराते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी आसन की रचना है जिसमें पूरे शरीर का व्यायाम होता है। इसमें 100 से ज़्यादा मांसपेशियों का व्यायाम होता है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले स्थित प्रार्थनासन। पैरों को एक साथ करके हाथों को शरीर के बाजू में रख के खड़ा रहेंगे और फिर दोनों हाथों को जोड़ देंगे। स्थित प्रार्थनासन। उसके बाद हम जाएंगे हस्त उत्तानासन। हाथों को नीचे लेकर आएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर पीछे की तरफ मोड़ेंगे। हस्त उत्तानासन। उसके बाद हस्त पादासन। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और हाथों को पैरों के बाजू में या जहां तक हो सकता है वहां तक लेकर जाएंगे और सिर को घुटनों की तरफ लेकर जाएंगे। फिर हम जाएंगे अश्व संचलन आसन में। तो हम दाहिने पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, पीठ को नीचे दबा के आगे की तरफ देखेंगे। फिर अधोमुख श्वानासन। बाएं पैर को पीछे लेकर जाके एक पैर जितना दोनों पैरों के बीच में अंतर रखकर इधर रुक जाएंगे थोड़ा देर। उसके बाद अष्टांग नमस्कार के लिए दोनों घुटनों को नीचे रख के छाती को दोनों हाथों के बीच में अष्टांग नमस्कार। अब जाएंगे भुजंगासन में। तो दोनों पैरों की उंगलियां बाहर निकालकर पैरों को चिपका देंगे और शरीर को आगे की तरफ लेकर जाएंगे हाथों की मदद से। फिर हाथों से वजन हटाकर पीठ के मदद से ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना आ जाएंगे। भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे दोनों पैरों को अंदर करके शरीर को ऊपर उठाना है अधोमुख श्वानासन में। फिर पैरों में एक पैर जितना अंतर रखेंगे। उसके बाद वापस आएंगे अश्व संचलन आसन में। तो दाएं पैर को आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में, आगे देखना है। फिर बाएं पैर को आगे लेकर आएंगे दाएं पैर के पास, हस्त पादासन। उसके बाद हम जाएंगे हस्त उत्तानासन। दोनों हाथों को सिर की तरफ लेकर आएंगे और सांस भरते हुए ऊपर पीछे की तरफ झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे और हाथों को जोड़ देंगे। स्थित प्रार्थनासन। यही हम दूसरे बाजू फिर दोहराएंगे। ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। धन्यवाद। योग का नियमित अपने दिनचर्या में पालन करना उसको जीवन में अपनाना शरीर और जीवन में शुद्धिकरण करता है और रोगों की संभावना कम हो जाती है। जीवन में शुद्धिकरण होना आवश्यक है। व्यवहार में शुद्ध होना जो रिश्ते होते हैं उनको बेहतर करता है और विचारों का शुद्ध होना हमारे बुद्धि और मस्तिष्क के लिए उपयोगी है। कई बार हम संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द होते हैं उनका अन्य भाषाओं का स्वरूप ले लेते हैं और यही उनकी त्रुटि का कारण बनता है।
आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और जान लेते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से कि कौन से हैं वो शब्द और किस तरह से होता है उनका शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण। नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः। अहं नारायणदत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन के क्रम से आप इन दिनों परिचित हो रहे हैं। आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं एक ऐसे शब्द के अशुद्ध स्वरूप को सामने रखकर, और फिर हम आपको बताएंगे कि संस्कृत भाषा में उसका शुद्ध स्वरूप क्या है। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सृजन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सृज धातु से ल्युट या अन प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सर्जन या सर्जनम का, न कि सृजन या सृजनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सृजन इस शब्द का इतना प्रयोग बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह सृजन या सृजनम जैसे प्रयोग ही संस्कृत में शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सृजन या सृजनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सर्जन या सर्जनम यह है शुद्ध स्वरूप यह बताया करें, तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सृजन यह शब्द संस्कृत में भी है, पर वह ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं अपितु शत्रु प्रत्यय के साथ, अर्थात अर्धनकार के साथ, जिसका अर्थ है सृष्टिकर्ता हुआ। तो सृजन और सर्जन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सृजन और सृजन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सृजित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सृष्ट ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखें तो अवश्य ही सृजित का प्रयोग ही हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में जाकर प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सर्जित यह यथा कथनचित सृजित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सृष्ट या तथाकथित सृजित और सर्जित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान, एक तदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि शिल्पकारों की सर्जनशीलता प्रशंसनीय होती है, इसे संस्कृत में हम कहेंगे शिल्पकाराणाम सर्जनशीलता प्रशंसनीया भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सृजनशीलता नहीं सर्जनशीलता ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सृजन और सर्जन के बीच का जो तात्विक मर्म है, वह अर्थगत भेद है, वह क्या है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। परम शक्ति द्वारा यह संसार सृष्ट है, इसे संस्कृत में कहेंगे परम शक्त्या सृष्टः संसारः एषः अस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सृजित नहीं सृष्ट ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। काव्य की सृष्टि करता हुआ जो कवि है वह सुदर्शन है, इसे संस्कृत में कहेंगे काव्यम सृजन यह कवि ही असौ सुदर्शनः अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सृजन नहीं सर्जन ही है शुद्ध शब्द, ऐसे ही सृजित नहीं सृष्ट है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सृजन और सृजन इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः।
जीवन में सही और गलत का भेद कर पाना अपनी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। लेकिन कई बार हम समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि हमें लगता है जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता। जब लगे कि सभी राहें बंद हो गई हैं, तब एक नई राह आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है। आवश्यकता है तो अपना दृष्टिकोण बदलने की, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। इसलिए अपने भाव को शुद्ध रखिए, सच्चा रखिए और स्वयं को प्रेरित करते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।